देवकी, तेरी जो 8वीं संतान है, जिसका मुझे इंतजार था, कल उसके रोने की आवाजें मैंने अपने कक्ष में सुनी थी। वह पुत्र मुझे दे दे, मैं उसे भी मार के समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार कंस कारागार में आ गया। कंस को कारागार में देखकर देवकी घबरा गई। देवकी के गोद में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उसकी ओर निहार कर कंस पुनः हंसते हुए कहने लगा, देवकी, यह बालक मुझे दे दे। मैं इसे भी मार के समाप्त कर दूंगा, क्योंकि यही तो मेरा काल है। मैंने पहले भी तेरे 6 बच्चों को मार दिया था और 7वां बच्चा तो गर्भ में समाप्त हो गया था। ला, इसे मुझे दे दे, मैं इसे अभी का अभी मार देता हूं। आज से यह लीला ही समाप्त हो जाएगी। कंस के यह कठोर शब्द सुनकर देवकी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहने लगी, दुष्ट, तूने बालकों का वध किया है। तुझे क्या लगता है परमात्मा तुझे क्षमा कर देंगे? इसकी बहुत बड़ी सजा तुझे प्राप्त होने वाली है। देवकी के यह शब्द सुनकर पुनः कंस बड़े जोर से हंसने लगा। हे मूर्ख देवकी, मेरे मरने की बातें करती है। ला दे मुझे यह बच्चा, मैं अभी का अभी इसे समाप्त कर देता हूं और उस भविष्यवाणी को झूठा कर देता हूं। कंस बड़े जोर से उस बच्चे को देवकी के हाथों से खींचने का प्रयास करने लगा। अचानक से वह बालिका कंस के हाथ से नीचे छूटकर आकाश में चली गई और आकाश में जाकर भविष्यवाणी करते हुए कहने लगी, हे दुष्ट कंस, तू जिसे मारना चाहता है वह तो इस स्थान से दूर अन्यत्र स्थान पर आराम से पल रहा है। उसका वहां जन्म हो चुका है। अपने समय पर वो तेरा वध कर देगा। मैं बालक नहीं, मैं तो बालिका हूं। मैं तो भगवान जगदीश्वर की पराशक्ति माँ जगदम्बा हूं। मैं तुझे बताने आई हूं, अभी भी अपने जीवन को सुधार ले, अन्यथा उस बालक के हाथों तेरा वध हो जाएगा। वह काल बनकर स्वयं तेरे स्थान पर आकर तेरा वध करेगा। इस प्रकार वह कन्या कंस को समझाकर अंतर ध्यान हो गई। कंस विचार करने लगा, ऐसा किस प्रकार हो सकता है। तब उसने बड़ी क्रोध की दृष्टि के साथ वसुदेव की ओर देखा और बड़े वेग से गुस्से में सांस भरता हुआ वसुदेव के पास आकर कहने लगा, वसुदेव, तूने मेरे साथ कपट किया है, अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया है। तूने अपने बालक को अन्यत्र स्थान पर कैसे पहुंचा दिया? तब वासुदेव हाथ जोड़कर कहने लगे, मैंने कुछ नहीं किया है। जैसा बालक हमारे पास जन्म लेकर आया वैसे ही मैंने तुम्हें सौंप दिए थे। 7 बालकों का वध तुमने ही किया था। यह तो 8वां बालक था जो तुम्हारे हाथों से छूटकर ही आकाश में चला गया। कंस विचार करने लगा, यह किस प्रकार हो सकता है, और क्रोध में भरकर कारागार से बाहर आ गया और कारागार के बाहर बैठे सैनिकों से कहने लगा, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके हाथों की रस्सियां और इनके पैरों में पड़ी जंजीरें और अधिक मजबूती के साथ इनके शरीर पर बांध दी जाएं। इस प्रकार क्रोध में भरा हुआ वह अपने महल में आ गया। कंस के जाने के बाद वसुदेव जी को अपने पुत्र की याद आने लगी।
और यहाँ दूसरे स्थान पर श्री वृंदावन धाम पर नंद बाबा अपने घर पे महोत्सव मना रहे थे, क्योंकि आज माँ जसोदा को पुत्र के रूप में भगवत प्राप्ति हुई थी। आज माँ जसोदा के घर बालक के रूप में स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए थे। सारे नंद गांव में खुशियां मनाई जाने लगी। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब तरफ नंद बाबा के बालक के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ा उत्सव मना रहे थे। सब तरफ आनंद ही आनंद था। पर मथुरा में बैठा कंस बड़ा परेशान था। उसे मन में यही चिंता सता रही थी कि कौन से स्थान पर किस बालक ने जन्म लिया है जो मेरा वध करेगा। उस समय उसने अपने सबसे बलवान राक्षस को अपने पास बुलाया। उसने पूतना को बुलाकर आदेश देते हुए कहा, तुम सारे गांव में जाओ और जिन गांवों में 5-6 दिनों के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया हो उन सबको मार के समाप्त कर दो। पूतना कंस का आदेश मानकर नंद गांव पहुंची। नंद गांव आने पर उसे पता चला नंद बाबा के घर भगवान ने अवतार लिया है। सब लोग उसे भगवान के रूप में पूज रहे हैं। पूतना ने अपना भेष बदला। वह भेष बदलकर श्री कृष्ण के पास पहुंची। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को गोदी में उठाने का प्रयास किया, भगवान ने उसी समय उसकी लीला समाप्त कर दी। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लोग देखकर हैरान हो गए, इस इतने बड़े राक्षस को किस प्रकार समाप्त कर दिया। जसोदा माता डर गई, सोचने लगी मेरे बालक के साथ कुछ गलत होने वाला है। किस प्रकार इस पूतना ने इसका वध करने का प्रयास किया, और यह तो परमात्मा की कृपा है जो परमात्मा ने स्वयं मेरे लाला को बचा लिया। माता जल्दी से अपने बालक को अपने घर लेकर आई और उसकी नज़र उतारने लगी। सारा गांव श्री कृष्ण को प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न रहता था। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की अवस्था बढ़ने लगी। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण गैया चरा के अपने घर वापस आ रहे थे तो उन्हें राधा जी का दर्शन हुआ। राधा जी को देखकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी मैया से पूछा, मैया यह कौन है, यह कहाँ रहती है? तब माँ जसोदा श्री राधा जी का परिचय कराते हुए बताने लगी, बेटा यह बरसाने रहती है, बरसाने वाली है। इसे देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, माँ यह मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम इसके साथ मेरा विवाह करा दोगी? श्री कृष्ण की यह मधुर बातें सुनकर राधा की मैया और माँ जसोदा बड़े जोर से हंसने लगे। अरे कहने लगे, लाला तू इतना छोटा है और ऐसी बातें करता है। तब श्री कृष्ण अपनी मैया को समझाते हुए कहने लगे, माँ मुझे अगर किसके साथ विवाह करना है तो वह राधा ही है, मुझे तो राधा के साथ ही विवाह करना है। इस प्रकार श्री कृष्ण राधा जी से विवाह के लिए मैया को मनाने लगे। समय बीतता गया। अब तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बढ़ती गई। बहुत गोपियां आती, शिकायत करके जाती, अरे जसोदा तेरा लाला बहुत मस्ती करता है, हमारी मटकियां फोड़ के जाता है, हम पानी भरने जाते हैं तो हमारे घर से मक्खन चुरा के खा जाता है, अनेक मित्रों को हमारे घर लेकर आता है, उनके साथ हमारे घर के सारे मटके फोड़ जाता है और स्वयं आकर मक्खन तो खाता ही है और सारा मक्खन जमीन पर गिराकर जाता है। श्री कृष्ण की यह शिकायत सुनकर पहले तो माता को यकीन नहीं हुआ, पर एक दिन एक गोपी रोते हुए जसोदा से कहने लगी, जसोदा मैं तो बहुत गरीब हूँ, आज श्री कृष्ण मेरे घर आया था, घर आकर मेरे घर की सारी मटकियां फोड़ कर गया और सारा मक्खन खा कर गया। बता अब मैं कैसे बेच पाऊंगी, मुझे कैसे पैसा प्राप्त होगा? उसे इस प्रकार रोता देखकर माँ जसोदा को दया आ गई।
उसने कहा, आज आने दो कान्हा को, मैं उस कान्हा को आज ही सजा दूंगी। जैसे ही कान्हा घर पहुंचे, माता ने पूछा, सच सच बताओ, आज कहाँ गए थे? कृष्ण ने नजरें नीचे कर दी। माता ने कहा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ कहाँ गए थे? श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैं तो गैया चराने गया था, मुझे तो और कोई काम आता ही नहीं। कहा, तुम्हारे मित्र कहाँ थे? कहा, मेरे मित्र वो तो आज मुझसे मिले ही नहीं हैं। सारा दिन मैं उनका इंतजार करता रहा और बंसी वट पे मैं तो बंसी बजा रहा था, और कोई काम मुझे कहाँ आता है मैया। तब माता ने रुष्ट होकर पूछा, सच सच बता लाला, तूने इस गोपी के घर मक्खन चोरी नहीं किया था? गोपी की ओर निहार कर श्री कृष्ण मनी मन कहने लगे, बुलाती भी खुद हो और यहाँ आकर मेरी शिकायत कर रही हो। और गोपी मन ही मन श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न हो रही थी। क्या तो लाला का रूप है। वह इंतजार कर रही थी किस प्रकार जसोदा आज श्री कृष्ण को डांटने वाली है, कैसे बालक के रूप में श्री कृष्ण अपना मुखड़ा बनाने वाले हैं। लेकिन जसोदा माँ श्री कृष्ण की ओर देखकर कहने लगी, कान्हा सच सच बता, तूने मक्खन खाया है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया है, और मेरे पास मक्खन की क्या कमी है। मेरे बाबा के पास 90,000 गऊ है, वो तो नंद बाबा हैं। उनका तो नाम ही सारे गोकुल में बड़ा प्रसिद्ध है कि नंद बाबा के पास तो दूध की नदियां बहती हैं, मक्खन के पर्वत हैं। मैं किसी के घर मक्खन खाने क्यों जाऊंगा? जब श्री कृष्ण माने नहीं तब माता को क्रोध आ गया। माता ने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। जैसे ही माता ने श्री कृष्ण को एक पेड़ से बांधा, वह पेड़ भगवान के स्पर्श करते ही अपने आप टूट गया। उससे 2 दिव्य देवता प्रकट हुए। श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ, आपके स्पर्श से हमारी मुक्ति हो गई है, आज हमारा कल्याण हो गया है। माता ने जब यह देखा बड़ी हैरान हो गई कि अपने आप यह वृक्ष कैसे टूट गया। तब श्री कृष्ण माता की ओर निहारते हुए कहने लगे, माता मेरी सच्चाई का सबूत तो इस वृक्ष ने दे दिया है, अब तो मुझे आज़ाद कर दो। तब माता कहने लगी, पहले तुम यह प्रण लो, आज के बाद किसी के घर पे मक्खन खाने नहीं जाओगे, चोरी नहीं करोगे। श्री कृष्ण ने भी हंसते हुए कह दिया, माता जो कहोगी वो करने को तैयार हूँ। धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी। एक दिन श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। राधा ने कहा, कृष्ण तुम्हारा जन्म तो मेरे लिए हुआ है, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राधा हम कहीं भी रहें पर हम साथ रहेंगे, हमारा मन का प्रेम सदैव साथ रहेगा। मैं कहीं भी रहूं, व्यक्ति तभी मुझे प्राप्त कर सकेगा जब वो तुम्हारी शरण में आएगा। तुम्हारी शरण में आए बिना हे राधे कभी उसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार वार्ता कर दोनों अपने अपने घर आ गए। जैसे ही श्री कृष्ण अपने घर पहुँचे, आज उन्हें अपने मथुरा से आए हुए ताऊ जी के दर्शन हुए। नंद बाबा ने श्री कृष्ण को अक्रूर से मिलाते हुए कहा, हे अक्रूर जी, यह मेरा बेटा कान्हा है, इससे मिलिए। अक्रूर जी ने आज प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। श्री कृष्ण को देखकर अक्रूर जी नंद बाबा से पूछते हैं, यही तो वही बालक है ना जिसने इंद्र की पूजा को बंद करा गोवर्धन का महत्व बढ़ा दिया था, जिसने आप सबसे गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी? तब नंद बाबा हंसते हुए कहने लगे, आप सही कहते हैं, यह वही बालक है जिसने हम सब से गोवर्धन पर्वत की पूजा कराकर गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ा दिया था। तब अक्रूर जी पूछने लगे, यही तो बालक है जिसने बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया था? उनकी यह बात सुनकर जसोदा दौड़ते हुए कहने लगी, यह वो बालक नहीं है, यह तो मेरा बालक है, इसने कुछ नहीं किया है। अक्रूर जी आप क्षमा कीजिए, आप यहाँ बैठकर भोजन कीजिए और वापस जाइए। तब अक्रूर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मैया
मैं तो तुम्हारे बालक को यहाँ से मथुरा लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे मन में इच्छा है तुम्हारी यह बालक मथुरा घूम कर आए। श्री कृष्ण ने जब सुना कि मथुरा जाना पड़ेगा तो उन्होंने मैया की ओर देखा। मैया ने कहा, पुत्र तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम दोनों को यहीं रहना है। बलराम और तुम मेरी दो आंखें हो, मैं तुम्हारे बिना इस संसार को देख भी नहीं सकती हूँ। तब अक्रूर जी कहने लगे, मैया कंस का आदेश है, कंस यहाँ का राजा है, उसकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा, अन्यथा वह सारे गांव को नष्ट कर देगा। सबकी भलाई के लिए इन दोनों को वहां ले जाना ही उचित है। तब नंद बाबा की ओर देखकर जसोदा आंखों से आंसू लाकर कहने लगी, मेरे बेटे को इस प्रकार मुझसे दूर लेकर जा रहे हो, मेरी यही इच्छा है आप भी इसके साथ जाइए। जब कार्य पूरा हो जाए तो इन्हें वापस लेकर आइएगा, मैं इनके बिना नहीं जी सकती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, माँ क्यों चिंता करती हो, आप भी हमारे साथ चलिए। नंद बाबा जी को और गांव के कुछ साथियों को लेकर श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मथुरा की यात्रा प्रारंभ की। आज मथुरा की नगरी में श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। मथुरा नगरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, इस कंस ने यहाँ कितने अत्याचार किए हैं, कितने लोगों को सताया है, कितने लोगों को दुखी किया है। सबकी स्थिति देखकर आज भगवान का हृदय भी द्रवित हो गया। पर श्री कृष्ण को देखकर मथुरा वासी बड़े प्रसन्न थे। उनके मन में विश्वास पक्का हो गया था कि अब तो कंस का वध होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण घूमते घूमते एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान शिव जी का बहुत पुराना धनुष पड़ा हुआ था। कहा जाता है उस धनुष को कोई भी हिला तक नहीं सकता था, उठाने की तो बात बहुत दूर थी। अचानक श्री कृष्ण का ध्यान उस शिव धनुष की ओर गया। भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम कर श्री कृष्ण ने बालकों के सामने ही उस धनुष को एक ही हाथ में उठा दिया। जैसे ही धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वह धनुष श्री कृष्ण के हाथों से टूट गया। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब यह खबर सारे मथुरा में फैली, मथुरा वासी बड़े प्रसन्न हो गए। सोचने लगे, यही अवतार है जो कंस को मार के हम सबका उद्धार करेगा। सब तरफ श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। उस स्थान से निकलकर श्री कृष्ण बाहर आए। उन्होंने अपने तात अक्रूर जी से पूछा, हे तात, वह स्त्री कौन है जो इस प्रकार कुबड़ निकाल कर अपने हाथों में सामान लेकर महल की ओर जा रही है? तब अक्रूर जी ने कहा, वह कुब्जा है। लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे देखकर हंसते हैं, पर इसका नियम पक्का है। वह कंस के पास कंस का अंगराग लेके जाती है। रोज चंदन घिसकर कंस के पास इसलिए लेकर जाती है, उसके मन में यही इच्छा है, एक दिन श्री कृष्ण कंस का आके वध करेंगे, उस समय मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। हे कृष्ण, यह तुम्हारी लालसा में कंस की सेवा करती है, आज उसका भी उद्धार कर दो, उसका भी कल्याण कर दो। अपने तात की बात मानकर श्री कृष्ण कुब्जा के पास पहुँचे। कुब्जा के पास आकर कहने लगे, हे मैया, तुम तो बड़ी सुंदरी हो और अपने हाथ में यह क्या लेकर जा रही हो? श्री कृष्ण के शब्द कुब्जा को बाणों की तरह प्रतीत होने लगे। वह कृष्ण को पहचानती नहीं थी और अपनी नज़र श्री कृष्ण से मिलाकर कहने लगी, तुम में इतनी भी सभ्यता नहीं है, तुम किसी वृद्धा को सुंदरी कहते हो? तुम देखते हो सारा समाज मेरे ऊपर हंसता है, लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं और तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो। क्या तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं शरीर को नहीं देखता, मैं तो मन को देखता हूँ। तुम्हारा मन बड़ा सुंदर है देवी,
यह अंगराज कहाँ लेकर जा रही हो? कुब्जा कहने लगी, यह तो कंस की सेवा में लेकर जा रही हूँ। तब कान्हा ने पूछा, क्यों लेकर जाती हो? तब वह रोते हुए कहने लगी, एक दिन मेरे कृष्ण आएंगे, वो कंस का वध करेंगे, उस समय मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उसकी यह बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उसके कुबड़ पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसके कुबड़ पर हाथ रखा गया, उसी समय एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसका कुबड़ उसी समय समाप्त हो गया। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वह पुनः एक सुंदर देवी के रूप में वहां उपस्थित हो गई। श्री कृष्ण की ओर निहार कर वह देवी कहने लगी, हे कृष्ण, आज तुम्हारा दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे द्वारा ही कंस का वध होगा। अब श्री कृष्ण महल की ओर जाने लगे। महल में पहुंचते ही कंस ने तो बड़ी तैयारियां कर रखी थी। कंस ने एक अन्य राक्षस को श्री कृष्ण के साथ वध करने के लिए भेजा, पर वह बहुत देर तक श्री कृष्ण के साथ युद्ध करता रहा। आखिरी में वह भी हार के समाप्त हो गया। धीरे धीरे श्री कृष्ण एक मल्ल युद्ध के स्थान पर पहुंचे और श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कौन योद्धा है जो यहाँ आकर युद्ध करता है? उस समय सारे योद्धा एक एक करके श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। थोड़े बहुत योद्धा बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे, पर वह योद्धाओं के साथ राक्षस भी थे, इसलिए अनेक रूप बनाकर वह श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ युद्ध कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम एक एक करके सारे राक्षसों का समापन करते जा रहे थे। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धीरे धीरे सिर्फ कंस ही बचा। कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ यह सब खेल देख रहा था। उसके मन की घबराहट बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, इन दोनों बालकों ने सारे राक्षसों का वध कर दिया है, अब तो यह मेरा भी वध कर देंगे। ऐसा सोचकर वह अपना सिंहासन छोड़कर भागने लगा। तभी श्री कृष्ण ने कंस का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसे मल्ल युद्ध के स्थान पर ले आए। धीरे धीरे करके श्री कृष्ण ने कंस का हाथ बड़े जोर से मोड़ दिया और कहने लगे, मामा, तुमने बहुत बच्चों का वध किया है। तुम्हारे कारण प्रजा बड़ी अशांत रही है। तुमने मुझे मारने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं। अब तुम्हारी लीला समाप्त होने वाली है। मैं आज तुम्हें समाप्त करके पृथ्वी का भार हल्का कर दूंगा। इस प्रकार कुछ समय तक श्री कृष्ण और कंस के बीच बहुत युद्ध होने लगा। वह युद्ध देखकर बहुत से लोग घबरा गए। नंद बाबा मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे, यह दुष्ट कंस श्री कृष्ण के हाथों मारा जाए। और वहाँ जितने लोग उपस्थित थे घबराते हुए यही कह रहे थे, अब जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण अपने हाथों से कंस का वध कर दे। तब श्री कृष्ण ने अपने एक मुक्के के प्रहार से कंस का वध कर दिया। सब तरफ बड़े जोर से जयकार होने लगी। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।